Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 01, Research Methodology. Chapter number 7, Research Design. According to the Rajit Kumar book, this is the second step, starting the second step of research process, conceptualization, research design. Then first chapter in this conceptualization, conceptualizing research design. There are two chapters, chapter number 7, 8, the research design, and the second chapter, 8 number chapter, selecting our study design. Now we starting the research design. In this chapter we starting from what research design mean, the important function of research design, issue to consider when designing your own research, theory of causality and the research design. हम इसमें different पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो 4 डिफरेंट मेन पॉइंट्स 4 हैं जो कि हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन है क्या, रिसर्च डिज़ाइन की जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो क्या है। इसी तरह हम अपने रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च करना है, जो ऑन रिसर्च, जो अपना रिसर्च करना है, तो उसमें कौन कौन से इशू डिज़ाइनिंग में आ सकती हैं, और इसी तरह काज़िलिटी थ्योरी जो लिंक करती हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन के साथ, वो कौन कौन सी है। देन नाउ स्टार्ट रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले क्या, रिसर्च डिज़ाइन में आपको क्या पता हो कि आप क्लियर हों अबाउट योर रिसर्च प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग कि आप क्लियर हों कि हाँ मैंने क्या क्वेश्चन है, मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और उनकी जो फ्रेजिंग है किस चीज़ की, इसी रिसर्च प्रॉब्लम की, उसका वैल्यू हो। तो और रिसर्च डिज़ाइन में या रिसर्च में सबसे मुश्किल क्या है, मुश्किल एंड द इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज़ रिसर्च जर्नी में सबसे ज़्यादा कि आप क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, किस तरह करेंगे। आफ्टर दैट जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके लिए क्या स्टडी करना है और उसको कंडक्ट किस तरह करना है। अब स्टडी किस तरह करना है, एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको आपने पहले क्या किया कि मैं डिटेक्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया कि आप क्या इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कहाँ से स्टडी करना, और उसके लिए कंडक्टिंग जो आप स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह करेंगे। अब अगर मैं रिसर्च प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या, मैं बहुत से क्वेश्चन के आंसर पहले से मुझे पता हो कि हाँ ये कौन सा डेटा का है, किस नेचर का है, ये कौन से प्रोसीजर के थ्रू हम इसको आंसर दे सकते हैं इस रिसर्च क्वेश्चन को। जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं आंसर ऑन द बेसिस ऑफ किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करूं, तो वो मैं इसका आंसर सोल्यूशन ढूंढ सकता हूं। तो वो मुझे पहले से कुछ ना कुछ आइडिया हो, लाइक मुझे डेटा का मालूमात हो, कौन सा डेटा है, किस इसके लिए क्या क्या टेक्निक मुझे चाहिए, कौन से वे में रिसर्च कर सकता हूँ, वो कंप्लीट कौन से डिफरेंट कंपोनेंट हैं किस चीज़ के रिसर्च प्रोसेस के, जो मैंने अब सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमरी रिसर्च का जो क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए कौन से मुझे इंफॉर्मेशन हो, कंपोनेंट हो, वो मुझे पता हो, या मैं सेकेंडरी डेटा का सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पता हो कि कौन से प्रोसेस है इन द सेकेंडरी डेटा और इन द प्राइमरी डेटा।
रिसर्च डिज़ाइन में। तो रिसर्च डिज़ाइन असल जो वर्ड है वो प्लान है। तो वो कौन सी प्लानिंग होगी हमारे पास, वो कौन सा प्लान होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, किस चीज़ के लिए इन जो आपने रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट किया हो जिसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो वो क्या इसमें द मेन कोर पॉइंट क्या है कि आप ट्राई करते हैं किस चीज़ के लिए, इशू के लिए, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर इशू। तो ये क्या हमारा मेन रिसर्च डिज़ाइन का मेन कोर या मेन पॉइंट यही होता है। अब जो मैंने स्टडी ली है तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस में लेता हूँ, तो ये क्या ये मेन पॉइंट्स हैं। अब व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन है क्या। अकॉर्डिंग टू किरलेनर वो क्या कहता है, उसने स्टडी की है 1986 में। वो यही कहता है कि आप क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन किसको कह सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वो एक प्लान है, एक स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रेटजी और प्लान, स्ट्रेटजी, पॉलिसी किस चीज़ की, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। उसके लिए अब प्लान क्या है कि आप कंप्लीट प्रोग्राम देते हैं, कंप्लीट आइडिया देते हैं कि हाँ मैं इस तरह रिसर्च कर सकता हूँ। हाँ, अब वो टोटल आउटलाइन बना लेता है प्लान में कि हाँ मैं कौन कौन से हाइपोथेसिस बनाऊंगा और उसके लिए मैं जो डेटा कलेक्ट करूंगा, एनालिसिस, फाइनल काम वो क्या करूंगा। तो ये इज़ अ प्लान इन द रिसर्च डिज़ाइन। अब जो ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या कहता है, वो एक कहता है कि ब्लूप्रिंट और जो ट्रेडिशनल है और रिसर्च डिज़ाइन क्या कहता है, वो ये कहता है कि क्या ये एक ब्लूप्रिंट है, क्या रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये ब्लूप्रिंट है और या डिटेल प्लान है। किस चीज़ का, डिटेल प्लान ऑफ रिसर्च, हाउ टू डू रिसर्च स्टडी। आप ऑर्गेनाइज करते हो या ऑपरेशनल वेरिएबल आप सेलेक्ट करते हो, सैम्पल साइज ऑफ इंटरेस्ट, डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, हाइपोथेसिस कौन से टेस्ट करोगे, एनालिसिस ये किसने कहा, ये द राइटर है थियर ने ये बात 1993 में कही कि आप जो टोटल रिसर्च जिस तरह करते हो, टोटल रिसर्च के लिए जो प्लान, डिटेल प्लान करते हो, वो क्या है, वो रिसर्च डिज़ाइन है। आया आप अब वेरिएबल कौन से चूज़ करते हो, सैम्पल कौन सा आप सेलेक्ट करते हैं, डेटा कौन सा कलेक्ट करते हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस किस बेस पे टेस्ट करते हो, और लास्ट जो एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट है वो एनालाइजिंग द रिज़ल्ट। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्लान। रिसर्च डिज़ाइन और लोगों ने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वो प्रोसीजरल प्लान है। प्रोसीजरल प्लान है किस चीज़ जो हम अडॉप्ट करते हैं, रिसर्चर अडॉप्ट करते हैं, किस चीज़ को आंसर देते हैं, किस चीज़ के लिए आंसर देते हैं, क्वेश्चन की वैलिडली वो क्या आंसर देते हैं, वैलिडली आंसर देते हैं क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली। वो ट्राई करते हैं कि पहले से अगर प्लान बनाया जाता है तो उसमें चांस ऑफ अक्रेंसी है कि आप क्या एक्यूरेट, इकोनॉमिकली वैलिड आप आंसर दे सकते हैं, किस चीज़ को, क्वेश्चन को या इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अब और भी रिसर्चर कुक
और लोगों ने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या, ये अरेंजमेंट कंडीशंस हैं किस चीज़ की, कलेक्शन या एनालिसिस ऑफ डेटा, जो आप जिस मैनर में या जिस एम के थ्रू आप कंबाइन करते हो किस चीज़ को, रेलेवेंस जो मटेरियल है इंफॉर्मेशन रिसर्च पर्पस के लिए। इस तरह और लोगों ने भी इसको डिफ़ाइन किया है कि ये क्या है, ये हमारे पास असल रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि पर्पस, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो उससे आप किस तरह यूज़ करते हो, पर्पस टू यूज़, और वो इंफॉर्मेशन आप किस से कलेक्ट करते हो, आप जो रिस्पोंडेंट है वो किस तरह सेलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया गया उसको एनालाइज किस तरह करते हो। ये टोटल जो मैप है, ये मैप स्टार्टिंग मैप, उसको क्या प्लान कहा जाता है। और एक और एडिशनल जो एक और वर्डिंग है बहुत कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वो जस्टिफिकेशन और रैशनल है किस चीज़ के लिए, आप जो भी डिसीजन बनाते हो उसके लिए जो शेप शेप्स बनाकर आप आंसर देते हो किसी क्वेश्चन को, या आप जो जर्नी सफ़र कर रहे हो किस चीज़ का, रिसर्च का, तो उसमें आपके लिए easy way to justify the research question by answer। इसी तरह ये डिफरेंट लोग ये कहते हैं कि आप क्या जस्टिफिकेशन कहाँ से सपोर्ट करते हो, जो आपकी लिटरेचर रिव्यू है। इसी तरह आप ट्राई करते हो कि क्या कि हमारे पास वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट आए ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे, जो आपने प्लानिंग की होती है। आप ट्राई यही करते हो कि हाँ हमारे पास अगर प्लानिंग नहीं की हो तो चांस ऑफ अकरेंस ये कि वैलिड ना हो, लेकिन आप पहले से प्लान करते हो कि मेरा डेटा क्या है, माइक्रो है या प्राइमरी है, और उसी बेस पे आप सेकेंडरी है, तो उसी बेस पे आप ट्राई करते हो कि आप जस्टिफिकेशन या उसके लिए डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उसी बेस पे आप के पास इजी वे किस चीज़ का कि आप पे रिसर्च कर सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप वैलिड आंसर ढूंढ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। अगर आपका के पास कोई प्लान ना हो, विदाउट प्लान आप रिसर्च करना चाहते हो, तो हमारे लिए वो क्या होगा, उसमें ज़्यादातर इश्यूज़ किस चीज़ की होंगी कि रिज़ल्ट वैलिड और रिलायबल नहीं हो सकेगा।